और फिर मक्का मुकरमा से मस्जिद अक्सा तक का वो जो सफर होता है, और प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तक कैसे पहुंचते हैं, और वहां पर अल्लाह ताला के हुक्म से अंबिया अलैहिस्सलाम की हाजिरी हो जाती है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अमीन आपको मुसल्ले पे आगे कर देते हैं और आप सबको नमाज पढ़ाते हैं, तो आपको इमामुल अंबिया का लक़ब अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाते हैं। ये किताबों में लिखा है कि सारे अंबिया अलैहिस्सलाम पहले मौजूद थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ ले गए तो मालूम ही हुआ कि नमाजियों को पहले आना चाहिए, इमाम को बाद में आना चाहिए। आज मामला थोड़ा सा बरअक्स है कि इमाम पहले आता है और नमाजी बाद में आते हैं, तो वहां से ये बात मालूम हुई। और ये जो जुमा का मुबारक दिन है, इस दिन में देखें आप, जो खुशनसीब पहले जुमे की नमाज के लिए आता है उसके लिए कितना बड़ा अजर है। प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सबसे पहले जुमे की नमाज के लिए आने वाला, उसको इतना सवाब मिलता है जैसे कि उसने अल्लाह के रास्ते में एक ऊंट सदका कर दिया है। तो कुछ खुशनसीब हैं मेरे सामने, अल्लाह इनकी सेहत में बरकतें अता फरमाए। हमारे अजी कुलदीन साहब हैं, अल्लाह इनकी सेहत में बरकत दे। ये नौजवान बच्चा है, कई से लोग हैं कि माशाल्लाह 11:30 बजे मैं देखता हूं तो ये पहुंचे होते हैं। मुझे खुद रश्क आता है कि पता नहीं मैं किस झंझट में पड़ा हूं, किन मसरूफियात में दौड़ रहा हूं। ये खुशनसीब वुजू करके नहा धो के साफ सुथरे कपड़े पहन के पहले से बैठे हुए। अल्लाह सबको तौफीक अता फरमाए। उसके बाद आने वाले को फरमाया सवाब इतना मिलता है गोया अल्लाह के रास्ते में गाय सदका की है, और उसके बाद जो आने वाला है उसको सवाब इतना मिलता है गोया कि उसने अल्लाह के रास्ते में एक दुम्बा सदका कर दिया है, और उसके बाद जो आने वाला है उसको इतना सवाब मिलता है गोया कि उसने अल्लाह के रास्ते में एक मुर्गी को सदका कर दिया है। और फरमाया एक रवायत में आता है कि उसके बाद फरिश्ते जो रजिस्टर लेकर खड़े होते हैं, आपके नाम एंट्री कर रहे हैं, लिख रहे हैं, वो सहीफा बंद कर देते हैं, और फिर वो इमाम का खुतबा जो होता है खतीब का, वो सुनने में मसरूफ हो जाता है। और एक रवायत में अंडे का जिक्र भी आता है कि सबसे आखिर में आने वाला जो होता है उसको अंडा सदका करने के सवाब में। तो आज हम में से अक्सर जो है अंडा मारका है, तो अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम जितना पहले आएंगे। तो मस्जिद अक्सा में प्यारे महबूब तशरीफ ले गए तो सारे अंबिया पहले से मौजूद थे, और अल्लाह ने प्यारे महबूब को इमाम अल अंबिया का वो लक़ब अता फरमाया। और फिर मस्जिद अक्सा से 7 आसमानों तक का अल्लाह ने सफर करवाया। 7 आसमानों के फरिश्तों से अल्लाह ने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल करवाया, और मक्के और ताइफ के और दुनिया के इंसानों को बताया कि मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान क्या है और मुकाम क्या है। तुम्हें क्या मालूम कि मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या आजमतें हैं। 7 आसमानों के फरिश्ते सफ बस्ता खड़े होकर प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। बाकी ये इलादा टॉपिक है, वो मेराज का सफर और उसकी हिकमतें और उसकी बरकतें और वाकयात, उसमें इंशाअल्लाह इलादा गुफ्तगू कभी होगी। लेकिन मैं इशारा कर रहा था कि ताइफ वालों ने सताया और मक्के वालों ने ठुकराया, अल्लाह ने प्यारे महबूब को अर्शों पे बुलाया और दुनिया के सामने बता दिया कि मेरे महबूब की शान और मकाम क्या है।